साथियों, उद्घाटन सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रस्तावना के लिए बुलाना चाहूँगा माननीय मूल निवासी इंजीनियर राजेंद्र ध्रुव सर, जो प्रदेश अध्यक्ष वामसेव छत्तीसगढ़ के हैं, वो आए और अपनी प्रस्तावना को रखें सर। कहाँ से आ रही है आवाज़? नहीं, बंद कर दिया मैं तो ब्लूटूथ। नहीं, मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दो, उसकी जरूरत नहीं, बंद है। अच्छा, उपस्थित सभी साथियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। उद्घाटन सत्र विशेष प्रबोधन सत्र का विषय है सामाजिक लोकतंत्र की पुकार, संविधान केंद्रित राजनीति बने लोक सरोकार। साथियों, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान जो राजनीतिक जो परिदृश्य है उसके हिसाब से इस विषय को डिज़ाइन किया गया है। आप सभी जानते हैं, परिचित हैं, वर्तमान समय में जो धर्म केंद्रित राजनीति है, हालांकि हमको जो है उसका आवरण जो दिखाई देता है वो धर्म केंद्रित जो है राजनीति या सांप्रदायिक जो राजनीति हम जिसको बोलते हैं, ये एक्चुअल में बाहरी जो आवरण है वो नज़र तो आता है, लेकिन क्या इसका वास्तविक जो धर्म से संबंध है ये हमको समझना है, जानना है। और इसका जो एक जो दुष्प्रभाव आ रहा है समाज पे, जिसके कारण आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ में बहुत जगह जो अल्पसंख्यकों पे जो अटैक हो रहे हैं, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो इन्फ्रिंज एलिमेंट है, एक जो विचारधारा से जो प्रभावित तत्व है, क्योंकि सत्ता में पावर सिस्टम में है तो उनको जो है बहुत सारे सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, जुडिशरी क्या, पुलिसिया सिस्टम का, पूरे सिस्टम ही जो है उनका सपोर्ट करते हैं। और वहाँ पर एक प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान जो है फेल हो जाता है, ये लॉ एंड ऑर्डर जो है सिचुएशन फेल हो जाता है वहाँ। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि अभी जैसे बिहार के मुद्दे पे बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो सिस्टम में जो या पावर में जो विचारधारा है ना, सेंटर में जो विचारधारा है अभी, वो बहुत सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के जो है समाज के पास पेश करता है। जैसे मैंने कहा, लोगों को जो है मुद्दों को डाइवर्ट करके वो कम्युनल एंगल देता है, तो कई बार जो है समाज सही मुद्दों को पहचान नहीं कर पाती है और सोच नहीं पाती, समझ नहीं पाती है, और वो जो है अपने जो वास्तविक जो मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार, इन सब जो मुद्दे हैं है ना, उनके जो जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, तो उनको जो है भूल करके जो है वो इन सभी मुद्दों की ओर जो है डाइवर्ट हो जाता है जो है। तो इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण विषय इस उद्घाटन सत्र में रखा है, सामाजिक लोकतंत्र की पुकार, संविधान केंद्रित राजनीति बने लोक सरोकार। साथियों, भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा है ये केवल एक राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक मूल्य प्रणाली भी है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस समय भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया में थी 1947, उस समय उन्होंने स्पष्ट किया था कि केवल राजनीति लोकतंत्र से समाज को वास्तविक स्वतंत्रता, समानता नहीं मिल पाएगी। समाज में फ्रेटर्निटी,
बंधुत्व की जो भावना वो नहीं आ पाएगी। इसके लिए उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकताओं पर बल दिया था, जिससे कि समाज में एक समान अवसर, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता व्यवहारिक जीवन में साकार हो सके। हम जो है सामाजिक लोकतंत्र के क्या समझते हैं, तो सामाजिक लोकतंत्र का जो आशय है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उससे हम सामाजिक लोकतंत्र का आधार प्राप्त न हो। यानी भारत में हम जैसे देखते हैं बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, है ना, जैसे अभी जो सेंटर में राजनीतिक पार्टियां हैं उसका जो सोशल जो उनका जो बेस क्या है, तो हम देखते हैं उसके सारे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज में ग्रासरूट लेवल पे काम करती है। आज वो इसलिए जो है पावर में है, 90 सालों तक उन्होंने मेहनत किया, उसका आज जो परिणाम है ना। तो और जब हम बहुजन जो विचारधारा वाले या बहुजन जो समाज के मूल निवासी समाज की जो पार्टियां हैं उसकी जब हम स्थिति का आकलन करते हैं तो यहाँ पर हमको जो है जो सामाजिक लोकतंत्र की जो बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये उसमें कमियाँ दिखाई देती है। और सामाजिक लोकतंत्र जो है ये सामाजिक समानता है ना, सामाजिक समानता जो हमारे समाज में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जो पैट्रिकल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है, ये जो धर्म है ना, ये इसमें जो है समानता का अवसर देगा वो। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब ये है। और ये आर्थिक न्याय मतलब जो है संपत्ति और संसाधनों में का समान जो है न्यायपूर्ण वितरण हो, स्वतंत्रता विचार व्यक्त करने का, अभिव्यक्ति की, जीवन शैली की स्वतंत्रता हो। अभी हम जैसे देखते हैं कई बार समाज में जो है अभी ये परिस्थितियाँ हो गई कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, तो ये हमको जो है समाज में अभी दिखाई देता है ना। तो अगर सामाजिक जैसे लोकतंत्र जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि सामाजिक लोकतंत्र अगर स्थापित होगा तो प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति और जीवन शैली की स्वतंत्रता होगी। दूसरी, बाबा साहब अम्बेडकर जो है कहते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो ठीक है, मिल गई है, 1 वोट 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी एक व्यक्ति का एक वोट उसकी एक कीमत होगी, चाहे वो अंबानी हो चाहे अदानी हो, वो सभी का जो है एक व्यक्ति एक वोट उसकी एक वैल्यू होगी, एक कीमत होगी। लेकिन सामाजिक लोकतंत्र अगर कमी रही तो हमको जो है बहुत सारे समाज में जो असमानता है ना, क्योंकि कास्ट हायरार्की सिस्टम है अपने समाज में, समाज 4 वर्ण में जो है विभाजित है, तो जो कास्ट सिस्टम का जो डिप्रेशन का शिकार है लोग, अगर सामाजिक लोकतंत्र नहीं आएगा तो वो उनसे और ज़्यादा जो है पीड़ित रहेंगे। जो दूसरी, वो कहता था कि ठीक है समानता तो है, स्वतंत्रता भी आ गई, लेकिन जब तक बंधुत्व का विचार नहीं आएगा तब तक हमारी जो सामाजिक लोकतंत्र है वो मजबूत नहीं होगा। जो संपूर्ण भारतीय समाज जो एक परिवार की तरह जैसे मानना है ना, बंधुत्व का विचार वही है। तो इसलिए जो संविधान केंद्रित राजनीति की आवश्यकता है उस पर उसने बल दिया है। आज हम देखते हैं जैसे भारतीय राजनीति में आप देखोगे वोट बैंक की जो राजनीति है, जाति समीकरण है, तत्कालिक लाभ अधिक प्रभावी हो गए हैं। लेकिन यदि राजनीति संविधान केंद्रित होगी तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे, क्या उसके जो है परिणाम आएंगे देश के लिए और ख़ास करके मूल निवासी समाज के लिए, तो वो क्या होगा, उसका प्रभाव जो है वो नीति निर्माण का आधार जो है सोशल जस्टिस जिसकी हम बात करते हैं, सामाजिक न्याय, वो होगा। राजनीतिक दलों की जो प्राथमिकता होगी वो जो है जन सरोकार, लोकहित, लोक नीति, लोक कल्याण की होगी, न कि केवल जो है चुनावी लाभ के लिए होगा। शासन और समाज के बीच जो है विश्वास बढ़ेगा अगर संविधान केंद्रित राजनीति अगर होगी तो।
लोक सरोकार ही राजनीति की धुरी बनेगा, ना कि जो है व्यक्तिवाद या जिसको हम कहते हैं सुप्रीमोवाद या डिक्टेटरशाही जो है ये आएगी। लोक सरोकार और सामाजिक जो लोकतंत्र का जो रिश्ता है, यानी लोक सरोकार का मतलब यानी जनता की जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं, है ना, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। अभी संविधान केंद्रित राजनीति न होने के दुष्परिणाम आप देखते होंगे, बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट मूल निवासी बहुजन समाज पे है। हम जिसको ST SC OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी बोलते हैं, इसका जो इफेक्ट जो खास करके ट्राइबल एरिया में, जो रिमोट एरिया में है ना, वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसमें जाति व लैंगिक समानता का भी इशू है। कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण होगा जो है, जाति व लैंगिक समानता आएगी उसमें जो है। साथ ही पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा। हमारी अभी आप देखे होंगे हाँ सर, आ रहे हैं सर। हाँ ठीक ठीक। वो लोकेशन भेज देंगे क्या सर? ओके सर। व्हाट्सएप पर संविधान केंद्रित राजनीति अगर वो लोक सरकार बने तो क्या होगा कि पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होगी। अभी हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो है विगत 2-3 वर्षों से हसदेव जो जंगल का जो इशू चल रहा है, और बस्तर में जो अभी खबरें आ रही है जो है, उसका जो इफ़ेक्ट क्या होगा जो है, आप 10 साल बाद आप देखेंगे पूरा जंगल साफ हो जाएगा। और इसका इफ़ेक्ट है इस साल जो भारतीय मौसम विज्ञान का जो डेटा है, 60% जगहों पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, और 40% में सूखा पड़ा है। तो ये इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि जो सरकार है वो क्रोनिक कैपिटलिज्म की ओर जो है टोटली जो है उसकी नीतियाँ जो है मुड़ गई है। यानी पूरी जो उसकी जो पॉलिसी है वो पूंजीपतियों की तरफ जो है टर्न हो रही है, हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, और इन सबको क्या है, राजनीति और नीतियों के केंद्र में लाना ही सामाजिक लोकतंत्र की पुकार है। लेकिन इसकी चुनौतियां भी है, जैसे राजनीति में धर्म, आज हम देखते हैं जो कम्युनल जो एजेंडा है बहुत ज़्यादा समाज में बहुत ज़्यादा ही समाज को प्रभावित किए हैं। जातीय और क्षेत्रीयता का जो दुरुपयोग हो रहा है, आप मणिपुर का केस देखे होंगे 2 या 3 साल पहले जो है पूर्वोत्तर भारत में क्या हो रहा है। ठीक है, बढ़ती आर्थिक असमानता और पूंजी का केंद्रीकरण, ये उसकी चुनौतियां हैं। आज की जो है हमारी संविधान केंद्रित राजनीति का संवैधानिक मूल्यों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को बाईपास जो कर रहे हैं, जो अनदेखी कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं जो है उसको कमज़ोर होना जो है। अभी हम देखते हैं चुनाव आयोग पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जो हमारी ED जैसे संस्थाओं पे आरोप लग रहे हैं, CBI जैसे संस्थाओं पे, इवन जुडिशरी पे भी जो है गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आजकल के जज जो है राष्ट्रवादी मोड़ में चले जा रहे हैं करके। एक खास विचारधारा के लोग सिस्टम में बैठ गए हैं और लोगों को क्या जस्टिस नहीं मिल रहा है। ये गंभीर चुनौतियाँ हैं। ये सभी जो है जो सामाजिक लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं। तो इसका रास्ता क्या है? आज का जो सब्जेक्ट जो रखने का जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था उद्घाटन सत्र का, ये हमारे केंद्रीय जो कार्यकारिणी इस विषय को डिज़ाइन करती है और पूरे देश भर में जो है जहाँ बामसेप का राज्य अधिवेशन होना है इस विषय पे चर्चा होती है और ये देश में एक मतलब जो है चर्चा का इशू जो है क्रिएट हो, तो इसलिए जो है विषय रखा गया है। एक तो पहले इसका एक समाधान है संविधान साक्षरता अभियान, यानी संविधान को लेकर के नागरिकों और युवाओं के बीच ले जाना और संविधान की जो है समझ को बढ़ावा देना। लोक नीति में सामाजिक न्याय की प्राथमिकता, सोशल जस्टिस की प्राथमिकता, खास करके हमारे ST SC OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के बीच जो हंसिया के वर्गों के बीच इसको रखना
और आर्थिक लोकतंत्र जिससे कि समान अवसर, रोजगार, श्रम, अधिकार, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसा हो, तो ये इसके एक समाधान हो। और ग्रास रूट लेवल पर जा कर के संविधान का अगर क्रियान्वयन होगा तो कल्याणकारी योजनाओं का भी प्रॉपर क्रियान्वयन होगा। राजनीतिक दलों की जवाबदेही भी इसका जो है समाधान आगे का मार्ग है। उनका घोषणा पत्र नीतियों में संविधान की जो मूल आत्मा है, जिसमें हम न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की जो बात कहते हैं, वो उस पर आधारित होगी। नागरिक समाज की भी सक्रियता है। सिविल सोसाइटी का जो जन आंदोलन के माध्यम से जनता की भागीदारी बढ़ेगी। और भारत में सामाजिक लोकतंत्र की पुकार केवल एक वैचारिक आधार नहीं है, बल्कि ये समय की मांग है। यदि संविधान केंद्रित राजनीति ही लोक सरोकार बने तो जो लोकतंत्र है ये केवल चुनावी मुद्दा या नारों तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये जीवन के हर क्षेत्र में समानता, न्याय स्थापित कर सकेगा। यही भारत को एक सशस्त्र, समतामूलक और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाएगा। इसलिए साथियों, आज ये विषय सामाजिक लोकतंत्र की पुकार, संविधान केंद्रित राजनीति बने लोक सरोकार, आज ये उद्घाटन सह विशेष प्रबोधन सत्र में चर्चा के लिए रखा गया है। और मैं अपने अतिथियों से आग्रह करूंगा विषय की गहराइयों पर जा कर के और इस पे अपनी बात रखेंगे। पुनः आप सभी को एक बार जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।